अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शाज़ेब ख्वाजा, योर फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11th का लास्ट टॉपिक्स कवर करने हैं और पहले टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझे कि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट क्यों करते हैं, फिर हम डेफिनेशन पर आते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम का देखना पड़ेगा। सपोज करें कि हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर बेतहाशा गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब आपको यह तो पता होगा कि गैस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, हर वक्त इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा होगा। तो क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये कभी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कभी कभार ये इस दीवार के साथ भी टकरा रहे थे, कंटेनर की ऊपर टकराएंगे, साइड पर टकराएंगे, हर जगह इधर उधर टकरा रहे होते हैं। तो इन इसी टकराने की वजह से जो चीज एक्सर्ट होती है ना कंटेनर के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक हो गया। तो जरा देख ले, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, हर वक्त मूव करे, दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, एक दूसरे के साथ भी टकराते रहते हैं और वॉल्स के साथ भी, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो प्रेशर है क्या? तो प्रेशर को डिफाइन किया जाता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ये कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी कुवत लगा रहे हो थोड़े से एरिया के ऊपर, थोड़ी सी जगह के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं इस जगह के ऊपर, वो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और पैस्कल भी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो पैस्कल। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज प्रेशर। लेकिन मेन चीज है प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता है टेम्परेचर। तो देखिए, जब हम लोग नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे ना, हमें यह पता है कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही होता है, टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जी है बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मॉलिक्यूल जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो कभी एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कभी वॉल्स के साथ टकराएंगे। तो इसी टकराने को तो हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आइए जरा देखें, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा करने से द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ये मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है ना वो इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, क्वाइट फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ ज्यादा टकराना स्टार्ट कर देते हैं। द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स फॉर द प्रेशर ऑफ इंक्रीजेस, एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और दीवारों के साथ भी टकराते हैं। इसी टकराने को तो प्रेशर बोलते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा करने से कोलिजन ज्यादा हो रहा है, और कोलिजन का मतलब प्रेशर है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर ज्यादा करोगे प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम करोगे प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जगह कितनी घेरी हुई है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? इनवर्सली का मतलब होता है एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी का कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्सली रिलेटेड। अब इसमें बेसिकली क्या है, आप अज्यूम करो कि मैं अगर इसका वॉल्यूम कम कर दूं, या आपके पास इतना बड़ा कंटेनर था ना, मैं कंटेनर को ना ऊपर से प्रेस करता हूं और कंटेनर का साइज कम होकर इतना रह जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो अभी भी उतने ही मौजूद है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि साइज कम होने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जिस तरह की जॉइंट फैमिलीज नहीं होती, एक कमरे के अंदर 10-10 लोग रह रहे होते हैं, तो जगह कम हो जाती है भाई, गुजरने की जगह नहीं होती लोगों के पास। तो इसी तरह अंदर भी हो रहा है कि आपने जब वॉल्यूम कम कर दिया, जगह ही कम कर दी, मॉलिक्यूल्स की तरह मूव करने की जगह नहीं। तो अब जगह ही कम हो गई तो कोई ज्यादा फ्रीक्वेंटली टकराएंगे ना, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो गुजरने के लिए भी टकराना पड़ेगा उनको। तो ज्यादा टकराने को हम लोग बोलते ही क्या है, जब जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सॉरी टेम्परेचर लिख दिया, ये प्रेशर था कि एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस, जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, स्पेस कम हो जाएगी। सो नाउ द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। अब मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीक्वेंटली टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रेशर इंक्रीज कर गया। लास्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है प्रेशर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दी जाए, खुद बताएं आप लोग, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जब इतने ज्यादा हो गए हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर टकराव ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स की तादाद जब ज्यादा होगी तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो दीज वर द फैक्टर्स। एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया पे कितनी फोर्स लग रहा है, कितना टकराव हो रहा है कंटेनर के साथ एक दूसरे के साथ, उसी को प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो कोलिजन ज्यादा होती है, कोलिजन ज्यादा होगी, उसी को प्रेशर बोलते हैं।
इस वजह से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. वॉल्यूम बढ़ाने से, जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स की तरह स्पेस कम हो जाएगी. स्पेस कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. टकराव ज्यादा होगा तो इंक्रीज कर जाएगा प्रेशर. और लास्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली टकराव ज्यादा होगा, और जब टकराव ज्यादा होगा तो प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा. तो ये थे 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जी सुपर कंडक्टिविटी. व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टिविटी क्या है? तो पहले तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी तो आते हैं. सुपर कंडक्टर क्या चीज है? सुपर कंडक्टर बेसिकली उस मटेरियल को बोलते हैं जिसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस हो, रुकावट ना हो, मटेरियल के अंदर सारा का सारा करंट पास कर जाए. मतलब हम इस तरह करें कि सपोज करें आप एक तार ले लें. इस तार को अगर 100 का करंट 100 जॉल की आप एनर्जी प्रोवाइड करो ना, नेक्स्ट में भी आपको यहां पे भी 100 जॉल की एनर्जी मिले, कोई एनर्जी जाया ना हो, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं. हम डेली लाइफ के अंदर जो कॉपर वायर्स होती है ना, वो भी 99% एफिशिएंट होती हैं. 1% उनके अंदर भी लॉस हो रहा होता है. अब वो लॉस क्यों, आप खुद बताएं. लॉस बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से ही है. क्या होता है जब करंट बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को करंट बोलते हैं. जब ये करंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं ना, कभी कभार क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट हो जाते हैं. जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे थोड़ी सी एनर्जी उनकी जाया हो जाएगी. ठीक है, लेकिन ये सुपर कंडक्टर के अंदर की एनर्जी नहीं जाया होनी चाहिए. तो वो मटेरियल जिसके अंदर जीरो का रेजिस्टेंस होगा, रुकावट नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, सारा का सारा करंट पास कर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच करंट फ्लोज विदाउट रेजिस्टेंस. जिसके अंदर रुकावट के बगैर करंट फ्लो कर जाए उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं. अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई. तो जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा ना उल्टी टेक्निक लगाएगा आपको समझाने के लिए. टेक्निक क्या है कि आप इमेजिन करें कि अगर हम लोग मटेरियल के अंदर से टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा. हमने पढ़ा कि अभी जिस तरह यहां पे मैं बता रहा था कि टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा होगी. टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने के. मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे आपस में. अब मॉलिक्यूल जब ज्यादा टकराएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. ये चीज समझ आती है ना. टकराने से रेजिस्टेंस, टकराना इज रुकावट बढ़ जाएगी. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रुकावट बढ़ जाएगी. और अगर हम इसको उल्टा लेकर चले, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स का टकराव कम होना चाहिए. तो यही इसी फैक्टर को लेकर चलते हैं. जरा देख लें इसकी एक्सप्लेनेशन. जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर जाएगा, टकराव उनका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज करेगी. उसी कोलिजन को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी कोलिजन को रुकावट रेजिस्टेंस बोलते हैं. अगर ये बात ट्रू है, टेम्परेचर ज्यादा करने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए. तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है. वो जो जीरो जब रेजिस्टेंस हो जाती है तो मटेरियल हमारा क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है. ठीक है, और वो टेम्परेचर जिसके अंदर मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स हैं जिसके अंदर मटेरियल्स की रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाए. दो टेम्परेचर इन विच रेजिस्टेंस बिकम जीरो. ये बहुत कम टेम्परेचर, -127 डिग्री केल्विन तक रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का. ये बहुत कम टेम्परेचर. ठीक हो गया. तो ये सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर भी साथ डिफाइन किया है. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर था, बहुत कम टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए. एक ग्राफ भी है छोटा सा, इस ग्राफ को देख लें. ग्राफ में सीधी लाइन बनी है और एकदम से रेजिस्टिविटी उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज की. ये कंडक्टिविटी का ग्राफ है और ये पॉइंट जो है वो टीसी है. टीसी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर. मतलब क्या कि शुरू में कंडक्टिविटी इतनी नहीं थी, जब ऐसी जैसे मटेरियल क्रिटिकल टेम्परेचर पर रीच किया तो क्या हुआ, मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज की. तो इंक्रीज को उसने इस तरह लाइन से शो किया हुआ. तो ये थे आज के टॉपिक्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स और उनके फैक्टर्स और सुपर कंडक्टिविटी. आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा. नोट्स आपको इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे. कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं. अल्लाह हाफिज.